नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे लूपस नेफ्राइटिस के बारे में। तो लूपस नेफ्राइटिस जो है ये एक किडनी की प्रॉब्लम होती है। नेफ्राइटिस को अगर हम जाने तो किडनी की इन्फ्लेमेशन को हम नेफ्राइटिस बोलते हैं। और लूपस नेफ्राइटिस जो है वो एसएलई वाली बीमारियों में देखा जाता है। अब एसएलई की बात करें तो हमने पहले भी बताया है कि जो एसएलई वाली बीमारियां होती हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा देखी जाती हैं। और उसके अंदर जो कॉमन लक्षण होते हैं वो बुखार से शुरू होते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, स्किन में रैश आने लग जाते हैं, धूप में आते तो स्किन के रैश और बढ़ने लग जाते हैं, मुंह में छाले आने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एसएलई में होती हैं। लेकिन एसएलई में जो सबसे डरने वाली बात होती है, एसएलई वाली बीमारियां किडनी को इन्वॉल्व करती हैं। और शुरू के जो 2-3 साल होते हैं उसमें किडनी के इन्वॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एंड जब भी किडनी इन्वॉल्व हो जाती है लूपस की वजह से तो उसको हम लूपस नेफ्राइटिस बोलते हैं। तो किडनी के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, मेनली कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है, और इन चीज़ों के अंदर मेनली नेफ्रॉन्स होते हैं और उसी को इन्फ्लेमेशन को हम नेफ्राइटिस बोलते हैं। तो लूपस के अंदर हम कैसे पहचानें कि आपको लूपस नेफ्राइटिस हो रहा है? तो उसके लिए जो है कई बार आपको पैरों में सूजन आने लग जाती है, पेशाब में जो है कमी आने लग जाती है, रोज़ का जो पेशाब आप जा रहे होते हैं वो कम होने लग जाता है। बाकी जो है बीपी बढ़ने लग जाता है, बीपी जो है वो शूट होने लग जाता है, सांस फूलने की दिक्कत होने लग जाती है, थकान होने लग जाती है। तो ऐसी चीज़ें लूपस के अंदर आने लग जाती है। तो ये शक पैदा करती है कि लूपस नेफ्राइटिस पेशेंट को होने लग गया है। तो कई बारी कोई सिम्टम नहीं आता है, पेशेंट एकदम ठीक होते हैं, बट हम अगर रेगुलर चेकअप कराते हैं, किडनी के फंक्शन चेक कराते हैं या यूरिन के टेस्ट कराते हैं तो उनमें लूपस नेफ्राइटिस का शक पैदा होने लग जाता है। तो जब भी हमारे पास एसएलई वाले पेशेंट आते हैं तो हम उनको रेगुलरली स्क्रीन करते हैं किडनी की इन्वॉल्वमेंट के लिए, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एसएलई एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है। लाइफ लॉन्ग बीमारी यानी दवाइयाँ बहुत लंबी चलती हैं, दवाइयों से एसएलई कंट्रोल होती हैं, लेकिन हमको बार बार जो है लूपस नेफ्राइटिस के लिए देखना पड़ता है, रेगुलर इंटरवल पे देखना पड़ता है, 3 से 4 महीने तक, महीनों पे फ्रीक्वेंसी पे देखना पड़ता है। बार बार भी पेशेंट का ईच विजिट पे बीपी चेक करते हैं, उनकी पैरों में सूजन आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सब देखते हैं। तो लूपस नेफ्राइटिस का शक हमेशा एक रूमेटोलॉजिस्ट के दिमाग में रहता है जब भी वो एक एसएलई का पेशेंट देखते हैं। तो लूपस नेफ्राइटिस की अगर डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस के लिए जो है सबसे पहले हम किडनी के फंक्शन कराते हैं। उसमें देखते हैं कि आपका ब्लड यूरिया कितना है, क्रिएटिनिन कितना है, साथ ही साथ हम यूरिन के टेस्ट कराते हैं। यूरिन में देखते हैं कि प्रोटीन की लीकेज तो नहीं हो रही है, उसमें कोई आरबीसी लीक तो नहीं हो रहे हैं, आरबीसी कास्ट तो नहीं बन रही है। साथ ही साथ एसएलई अगर एक्टिव है जैसे कि आपकी अब एसएलई एक्टिव है इनएक्टिव है उसके लिए हम टेस्ट कराते हैं। जैसे C3C4 हो गया, C3C4 कम होने लग जाते हैं लूपस नेफ्राइटिस के अंदर, एंटी डीएसजीएनए जो लेवल्स होते हैं ब्लड के अंदर वो बढ़ने लग जाते हैं। तो ये बताते हैं कि लूपस नेफ्राइटिस आपको हो रहा है। साथ ही साथ जो है कई एंटीबॉडीज़ होती हैं ब्लड के अंदर जो बताती हैं कि आप रिस्क पे हैं लूपस नेफ्राइटिस के, जैसे कि एंटी डीएसजीएनए करके एंटीबॉडी हो गई, न्यूक्लियोसोम करके एंटीबॉडी हो गई। तो अगर ये आपके ब्लड के अंदर पॉजिटिव है तो आप ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं लूपस नेफ्राइटिस के। एंड लूपस नेफ्राइटिस का जो डेफिनेट डायग्नोसिस बनता है वो बनता है किडनी बायोप्सी से। तो किडनी बायोप्सी से आपका किडनी से छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है जो जांचों के लिए भेजा जाता है। एंड लूपस नेफ्राइटिस की ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जल्द से जल्द ट्रीटमेंट ना करें तो पेशेंट की किडनी खराब हो सकती है, वो लॉन्ग टर्म डायलिसिस पे जा सकते हैं और कई बारी रीनल ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू सो मच।